अगर आप मलेशिया में रहते हो और आपको यूरोप का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो बड़ा ही अला किस्म का आपको ट्रिक देता हूँ। आपने करना क्या है, मलेशिया से लाइसेंस ले लेना है और इसको जाके फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लेना है। और यूरोप जब आप पुर्तगाल अगर जाते हो मिसाल के तौर पे शेंगन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जाके आपने इसको वहाँ पे कन्वर्ट करा लेना और ये कन्वर्ट भी हो जाता है। और इसके बाद आपको यूरोप, पूरे यूरोप का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि लेना मुश्किल होता है वहाँ पे। यहाँ से लेके आप वहाँ पे जाके कन्वर्ट भी करा सकते हो। कितनी आसान सी बात बताई मैंने आपको। अच्छा, मैं आपको अब प्रोसेस बताता हूँ वीडियो में कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना किस तरह है। कार का भी बताऊँगा, मोटरसाइकिल का भी बताऊँगा। आज की मेरी वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो शॉर्टकट तरीके से लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। मेरे पास देखें, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी वो सेफ रहेगी। ये मेरे पास है जी, एक ये है मेरे पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस, और ये है मेरे पास ये वाला, ये दो है मेरे पास। और ये है मेरे पास कार का लाइसेंस। ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने इशू किए हुए हैं, कोई किसी एजेंट से नहीं लिए और मैंने फ़ौरन लिए हुए हैं। दोनों को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 दिन लगे हैं। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा मोटरसाइकिल की। आपने अपना मोबाइल खोलना है, गूगल खोलना है, उसके अंदर सर्च करनी है ड्राइविंग स्कूल नियर मी। सिर्फ इतना करना है, आपने किसी दुकान पे नहीं जाना, किसी दुकान को नहीं खोलना, क्योंकि बहुत सारी दुकानें ये एजेंट्स बना के बैठे होते हैं। इन्होंने ड्राइविंग इस तरह के, जिस तरह ये मेरी तस्वीर के साथ एल लगा हुआ है, इस तरह के एल और पी तरह के स्टिकर लगाए होते हैं। ये जो एल लगा हुआ है, इस तरह के एल और पी के स्टिकर लगाए होते हैं, ये दिखाने के लिए कि जी हमारे पास आ जाइए। और जब आप उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारा फलां जगह, बाद में 25-25 किलोमीटर दूर इनके स्कूल होते हैं और कहते हैं वहाँ पे जाकर एडमिशन ले लें। इस तरह का काम नहीं है आपने करना। आपने सर्च करना है आपके नज़दीक स्कूल कौन सा है, आपने डायरेक्ट स्कूल में जाना है और वहाँ से आपने एडमिशन लेना है। ये चीज़ होगी। एडमिशन लेने का क्या तरीकाकार है, आपने जाना है, कहना कि जी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो कि मलेशिया के अंदर 250 सीसी से नीचे वाली बाइक है, 250 सीसी तक जो बाइक है, यानी कि 110 सीसी है, 200 सीसी है, 150 सीसी है, 110 सीसी, सारी जो बाइक्स हैं ये संपाए B2, ये संपाए 250 यानी कि टिल 250 तक, यानी कि 0 से लेके 250 सीसी तक जो बाइक हैं, इसके लिए जो लाइसेंस होता है उसका नाम है B2। और B1 या B लाइसेंस वो होता है जो बड़ी गाड़ियां हैवी बाइक्स के लिए इस्तेमाल होता है, मगर मलेशिया के अंदर ऑलरेडी 250 सीसी के अंदर हैवी बाइक्स मिल जाती हैं। लिहाजा मैं यही प्रेफर करूंगा, ये छोटे वाला लाइसेंस ले ले, सस्ता भी है, जल्दी भी मिल जाता है। ये कंप्लीट हो गया। आपने जाना है, आपने कहना है कि जी मुझे एडमिशन चाहिए आपके स्कूल के अंदर, मुझे B2 का लाइसेंस बनवाना है छोटी मोटरसाइकिल का। वो आपसे थोड़ा सा एडवांस लेंगे। टोटल उसकी फ़ीस होगी राउंड अबाउट 400 कुछ रिंगिट, 500 रिंगिट लगा लें। वो आपको 2 तरह के पैकेज कहेंगे। एक वो पैकेज है जिसके अंदर अगर आप फेल हो जाते हो, एंड वाला जो टेस्ट होता है उसके अंदर अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 0 से स्टार्ट करना, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा पैकेज प्रीमियम पैकेज है, उसके अंदर अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने इन चक्करों में दिल मानता तो पढ़ लें, मेरा तो नहीं दिल मानता, मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि जो मोटरसाइकिल का जो टेस्ट होता है उसमें नॉर्मली बंदा पास हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने 500 रिंगिट की आपने मेंबरशिप ले ली, यानी कि 500 रिंगिट का मेंबरशिप ले ली, और वहाँ पे जो आपने अदा करना है वो 200-300 रिंगिट सिर्फ एडवांस में अदा करना है। और आपने तारीख ले लेनी है, उन्होंने आपको डेट दे देनी है, फलां डेट को आ जाइएगा। आपकी क्लास है, क्लास में क्या होगा, 6 घंटे की क्लास होती है एक दिन में, उसके एक दिन की, सिर्फ एक दिन की क्लास होती है, हर रोज़ नहीं जाना, एक ही दफ़ा जाना है। वो 6 घंटे के अंदर वो दिखाएंगे आपको, कुछ वीडियो दिखाएंगे, इस तरह आपने वीडियो एक गाड़ी चलानी है, कुछ आपको बताएंगे आपने एहतियात से गाड़ी चलानी है, कोई ये नहीं हरकत करनी, वो नहीं करनी, इस तरह गलतियां मत कीजिएगा, मोबाइल मत इस्तेमाल कीजिएगा, बगैर हेलमेट के मत चलाइएगा, हाथ छोड़ के मत चलाइएगा, वन व्हीलिंग ना करना, इस तरह की चीज़ें वो बताएंगे। और ये बताएंगे कि किस तरह मुहतात या एहतियात से आप गाड़ी चला सकते हो, ये चीज़ें आपको बताएंगे। 6 घंटे उनकी बातें सुन लेनी है आपने। इंग्लिश में भी हो जाती है क्लास और मलेशियन में भी, जिस तरह मलेशियन ज़बान में भी जो आपको आती है उस ज़बान में आप क्लास ले लीजिएगा। उस क्लास कंप्लीट होने के बाद वो आपको दे देंगे एक डेट के, इस डेट के अंदर अंदर जब मर्जी आप आके टेस्ट दे दो, कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट अब दूसरा दिन मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था सिर्फ 2 दिन जाना है। पहला दिन तो ये आप चले गए, दूसरा उन्होंने कहा जी आप बताएं किसी दिन आगे अपना कंप्यूटर टेस्ट देंगे।
तो आपने हफ्तावार की छुट्टी होती है, उसके अलावा और पब्लिक हॉलीडेज़ की छुट्टी होती है, उससे हट के जो दिन होगा उसमें रख लीजिएगा कि मैं फ़लाँ दिन आके टेस्ट दे दूँगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर टेस्ट में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी-सी एप्लीकेशन है, पहले भी मैंने बताया था, एक छोटी-सी एप्लीकेशन है, ये उसकी तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। ये एप्लीकेशन सिर्फ़ आपने इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, और इस एप्लीकेशन के ऊपर ही आपने, इस एप्लीकेशन के ज़रिए ही आपने अपनी स्टडी करनी है। इसकी मैं डिटेल अभी दे भी देता हूँ। तो जी, ये एप्लीकेशन मैं आप सबके सामने खोल रहा हूँ। पहले ये मैं बताऊँगा मोटरसाइकिल के लिए, और उसके बाद मैं बताऊँगा कार के लिए तरीकाकार। जैसे ही एप्लीकेशन खोलते हो इसी तरह का इंटरफ़ेस सामने आ जाता है। सबसे ऊपर है जी कार, नीचे है मोटरसाइकिल, और उसके नीचे दूसरी चीज़ें। तो मैं मोटरसाइकिल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता तो ये देखिए, ये ऊपर मोटरसाइकिल का निशान आ गया, KPP टेस्ट मोटरसाइकिल नीचे बनी हुई है। तो अगर यहाँ से भी नहीं समझ आती तो ये ऊपर आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, और जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये निशान आ जाएगा मोटरसाइकिल और कार का। तो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की हुई है। अब उसके बाद फिर मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने तीसरे नंबर पे क्लिक किया, तो जब मैंने यहाँ पे किया तो इस ये मोटरसाइकिल और कार आ गया। मगर जब आप टेस्ट दे रहे हो सिर्फ़ कार का या मोटरसाइकिल का, तो सिर्फ़ आपने एक सेलेक्ट करना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद नीचे आ जाएँगे तो ये आ जाता है जी टुक्कर भाषा या फिर चेंज लैंग्वेज। यहाँ पे आके आपने लैंग्वेज चेंज कर देनी है, मलायू है, इंग्लिश है और चाइनीज़ है। मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। अब ये सारा कुछ मेरे सामने प्रोसेस है, इंग्लिश में ही आएगा। अब मैं कहता हूँ कि ये थ्योरी टेस्ट है, मैंने इसका तरीकाकार सारा बताया हुआ था कि इसको कैसे करने हैं सवाल जवाब को, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं तरीकाकार बता रहा हूँ जी, कार के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है इस एप्लीकेशन को। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सेटिंग में क्लिक करना है, ये सबसे ऊपर है कार का निशान, ये कार के ऊपर आपने क्लिक करना है। देखिए जी, ये KPP टेस्ट नीचे लाल रंग की वो कार आ गई है। अब ये यहाँ से भी ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद ये नीचे देखिए, ये भाषा यानी कि वो लैंग्वेज, चेंज लैंग्वेज की ऑप्शन है। जो आपकी ज़ुबान है, जिसको आप समझते हो, मलायू या इंग्लिश को, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को समझता हूँ तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। इस तरह आप इन कार का सेलेक्ट करके, और ये मुकम्मल थ्योरी, कलर ब्लाइंड टेस्ट एंड एक्सरसाइज और कजारा सिस्टम, ये 4 चीज़ें आप सिर्फ कर लो। टोटल 50 सवाल आएंगे मैथमेटिक्स में, सॉरी इम्तिहान में, और उसमें से 42 पास होने चाहिए, और बाकी बेशक फेल हो जाओ, कोई मसला नहीं है, मगर आप टेस्ट में पास हो जाओगे। तो आपने इनको याद करना, टोटल 500 सवाल है। इसी के अंदर से सवाल आते हैं, इसी के अंदर टेस्ट आता है। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कलर ब्लाइंड टेस्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक किया। ये जी वो कह रहा है कि तस्वीर के अंदर क्या लिखा नजर आ रहा है। मुझे तो 6 नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया 6। ये देखिए उसने ग्रीन कर दिया, इसका मतलब मेरा सवाल का जवाब ठीक था। अगर मेरा सवाल का जवाब गलत होता तो वो ग्रीन के बजाय रेड कर देता। मिसाल के तौर पे ये है जी 42 नजर आ रहा है अगली तस्वीर पे, तो मैं इसे गलत करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी 24 है, मिसाल के तौर पे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन किस तरह वर्क करती है। जैसे मैंने 24 पे क्लिक किया, उसने रेड कर दिया। उसने कहा नहीं भाई नहीं, ये जवाब नहीं है। ऊपर वाला 42 था, उसके ऊपर उसने ग्रीन कर दिया, और मेरे वाले को उसने रेड कर दिया। यानी कि ये एप्लीकेशन आपको सिखाती है कि काम किस तरह करना है, किस तरह पढ़ाई करनी है। आगे वाला 8 है, मैंने 8 पे क्लिक किया, ग्रीन है, उस तरह ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आगे वाला 73 है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसने ग्रीन कर दिया। ये इस तरह दिखाती है। अब मैं पीछे आ जाता हूँ। ये कोई मेरी एड्स वगैरह आती हैं, आपने बंद कर दी हैं। उसके बाद ये आता हूँ, ये पीछे ये है थ्योरी टेस्ट। इसके ऊपर भी सवाल जवाब होते हैं। मिसाल के तौर पे ये सारी थ्योरी पेपर्स हैं। कोई भी ये सेटअप कर लीजिएगा, सारे कंप्लीट कर लीजिएगा, सेट एक एक करके इनके सवाल के जवाब। मिसाल के ऊपर ऐसे सवाल आता है, इफ़ यू फेस एन एमरजेंसी वाइल राइडिंग ए मोटरसाइकिल। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कोई इमरजेंसी आती है। ऊपर मलेशियन में भी वही सवाल लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में भी वही आता है। तो कहता है कि व्हाट शुड यू डू, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी आती है गाड़ी चलाते हुए, तुम क्या करोगे। आगे और पीछे वाली ब्रेक दोनों लगाओगे ऐसा ऐसा से, या फिर तुम पीछे वाली ही ब्रेक इस्तेमाल करोगे। तो मैं मिसाल के तौर पे क्लिक कर देता हूँ कि मैं जी आगे और पीछे वाली दोनों ब्रेक ऐसा ऐसा लगाऊंगा। तो देखिए मेरा सवाल का जवाब भी ठीक है। इस तरह आपने ये कंप्लीट करना है। ये एप्लीकेशन से आपने स्टडी करनी है, सारे सवाल इसी से आने हैं। टोटल इस एप्लीकेशन के अंदर 500 सवाल हैं, मगर जो पेपर में आपको आने हैं वो सिर्फ 50 सवाल आने हैं, और 50 सवाल के अंदर सिर्फ 42 नंबर वाला, कम से कम 42 नंबर वाला पास हो जाता है। और 42 की बजाय 45 ले लें, 50 ले लें, वो आपकी मर्जी है, मगर कम से कम आपको 42 नंबर, 42 सवाल पास होने चाहिए। सिंपल से सवाल होते हैं। गाड़ी चला रहे हो बारिश के अंदर
किस तरह गाड़ी चलाओगे, स्पीड से चलाओगे, हाई गियर पे चलाओगे या एहतियात से चलाओगे। अगर आप कह देते हैं एहतियात से ही चलाओगे तो आपका सवाल जी ठीक हो जाता है। बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर टेस्ट वाले दिन आपने जाना है, जाके कंप्यूटर टेस्ट देना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है कंप्यूटर टेस्ट, आप हो जाते हैं पास। आपने स्टडी करनी है इस एप्लीकेशन से। किताब को मैंने एक दिन नहीं था खोला, इसी एप्लीकेशन से स्टडी की थी। जैसे ही आपकी पास हो गए हो, आपने जाना है जेपीजे के ऑफिस। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये जेपीजे का ऑफिस है। सिर्फ आपने अपना जो आपका नतीजा निकला है पास एग्जामिनेशन का, वो फॉर्म साथ ले आना है और साथ पासपोर्ट लेके आना। 20 मिनट के अंदर आपको यहाँ से लाइसेंस मिल जाएगा। उनसे जाके आपने अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, अपना जो आपका परमिट है उसकी फ़ोटोकॉपी वो साथ लेके जाइएगा। और वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसके ऊपर सिर्फ नाम होगा आपका, आपका पासपोर्ट नंबर होगा और आपको पता होगा। ये चीज़ें फिल कर लीजिएगा। ये उन और लाइसेंस की मैं फ़ीस बता दूं, जो कि 3 मंथ का लाइसेंस है उसकी 30 रिंगट फ़ीस होगी, और जो 6 मंथ का लाइसेंस होगा उसकी फ़ीस है 60 रिंगट। ये आपने वहाँ पे देनी है। वो आपको उसी वक्त खड़े-खड़े लाइसेंस ये प्रिंट आउट करके दे देंगे। आपसे एक तस्वीर ले लेंगे, तस्वीर आपने लेके जानी है लाइसेंस साइज़ की। तो लाइसेंस के साइज़ की तस्वीर लेके जानी है, उसी वक्त आपको प्रिंट आउट करके लाइसेंस दे देंगे। हर 6 माह बाद इसको आप रिन्यू करवा सकते हो, 2 साल तक इसको रिन्यू करवा सकते हो। अगर आपने इसके बाद पक्के वाला लाइसेंस नहीं बनवाना, तो अगर इसी पे रहना है, तो मैंने कहा था 2 दिन वाला, अगर 2 दिन वाला है तो यही है। तो इसी वक्त इसको 2 साल तक, यानी कि हर 6 माह बाद आपको रिन्यू करवा लीजिएगा। कोई भी मामा कहीं पे पकड़े, कोई भी पुलिस वाला पकड़े, कोई भी जेपीजे वाला, कोई भी आप दिखा सकते हैं, वो आपको छोड़ देंगे। ये चीज़ होगी क्लियर। और बड़ा आसान सा तरीका मैंने बताया, सिर्फ 2 दफ़ा जाना है। एक दफ़ा स्कूल के अंदर वो सुनने के लिए, क्लास के लिए, और दूसरी दफ़ा आपने स्कूल में टेस्ट के लिए जाना है। ये इतना सा काम था, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर आप एजेंट हज़रात से पूछ लें, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार की बात कर रहे थे, और आप वहाँ पे आपने सिर्फ 300 एडवांस दिया है या 200 एडवांस दिया है, आपका लाइसेंस मिल गया है। अब जो बंदे कहते हैं नहीं हमने कंप्लीट करना है इस लाइसेंस को, उसका तरीकाकार ये है कि ये लाइसेंस अगर आपने जेपीजे से नहीं लेना, तो वही जो रिजल्ट होगा जो आपको मिला होगा कि कंप्यूटर आप पास हो गए हो, वो उसे लुल्लूस कहते हैं, और जो बंदा फेल हो जाता है उसे गग्गल कहते हैं। तो जो अगर पास हो जाते तो वो टेस्ट, वो रिजल्ट को आप स्कूल आपने लेके जाओ, सबमिट कराओ, बाकी फीस अदा करो जो आपकी बाकी रहती थी। यानी कि अगर आपने पैकेज 600 का खरीदा था और अगर आपके 300 बाकी रहते हैं, वो अदा करो। और वो आपको लाइसेंस भी 2 हफ्ते बाद इशू करेंगे। अगर आप जेपीजे में जाते हैं उसी वक्त इशू कर देते हैं। अब आप जो चल जाते हो वहाँ पे स्कूल के अंदर, आपको 2 हफ्ते बाद ये लाइसेंस इशू करेंगे, और साथ आपको टाइम देंगे कि जी फलां टाइम से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो वो क्लासें ये होती हैं, तकरीबन इसके 12 घंटे आपने काम करना वहाँ वहाँ देने होते हैं। और हर हर हफ्ते में तकरीबन 4 दिन आपकी क्लासें होती हैं, और हर क्लास के अंदर 1 से 2 घंटे की सिर्फ क्लास होती है। इस तरह कर करा के उन्होंने 3 माह तक लेके जाते हैं। जब 3 माह कंप्लीट हो जाते हैं, जेपीजे वाले आते हैं, उसी स्कूल में टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में मैंने देखा था, तकरीबन मेरा कल टेस्ट हुआ है, मैंने देखा था सारे ही पास हुए थे सिवाय एक लड़के के। वो लड़का, बस उसको बेचारे को बिल्कुल बाइक नहीं थी चलानी आती, इस वजह से वो फेल हुआ है, अदरवाइज़ सारे ही पास हुए हैं। तो एक छोटी-सी लड़की चाइनीज़ थी, बड़ा-सा उसने हेलमेट पकड़ा होता था, बड़े-बड़े शूज़ पहने होते थे, लंबे से उसके बाल होते थे, छोटे-छोटे हाथ, वो भी पास हो गई है। तो ये है कि सारे पास हो जाते हैं। बड़ा आसान सा जेपीजे का टेस्ट होता है, और वो जो पास हो जाता है वो चोप लगा देते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, लाइसेंस इश्यू कर देते हैं, पी लाइसेंस। अगर आपके पास पी लाइसेंस आ जाता है तो उसका बेनिफिट ये है कि आप पीछे को बंदा बिठा के लेके जा सकते हो। और अगर आपके पास सिर्फ एल लाइसेंस है, उसका फ़ायदा ये है कि आप सिंगल सवारी सिर्फ अकेले खुद ही इसको ड्राइव करोगे अपनी मोटरसाइकिल को। ये दोनों चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो का पार्ट 2 बनाता हूँ अब उसके लिए जो ऑलरेडी हैं कार वाले। और इस वीडियो में ये बात क्लियर कर दूँ, आपके पास कोई भी लाइसेंस हो, आप कहीं भी रह रहे हो, कोई भी आपके पास परमिट हो, आपके पास कंस्ट्रक्शन का, प्लांटेशन का, सर्विस सेक्टर का, किसी भी किस्म का परमिट है, आपका लाइसेंस बन जाएगा। परमिट लाजमन होना चाहिए, पासपोर्ट लाजमन पास होना चाहिए। और जब जब आपने जाना है, आपने कॉलर वाली शर्ट पहननी है, टी शर्ट नहीं, कॉलर वाली शर्ट पहनिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपने शूज़ पहनिएगा, पैंट डालिएगा, डिसेंट होके जाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि इसके ऊपर जो है ना टी-शर्टें डाल ली हैं कॉलर वाली, ऐसा भी नहीं काम करना। और बगैर जिस तरह मेरा कॉलर नहीं है, इस तरह की टी-शर्ट पहन के नहीं जाना, या आपने इस तरह की बगैर शूज़ के नहीं जाना। जब भी आपने स्कूल में जाना है, ये काम ज़रूर करके जाइएगा। टेस्ट देने जाना है, तब भी ये काम कीजिएगा। ये चीज़ें कंप्लीट होगी। और क्या क्वेश्चन थे? काफ़ी सारे पूछे थे।
एक भाई कह रहा था अच्छा यार आप तो केएल से आपने किया तो क्या मुझे भी केएल आना पड़ेगा? पेनांग से भाई बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। हर जगह स्कूल होते हैं, हर 10-10 किलोमीटर के फासले पे स्कूल होते हैं, 8 किलोमीटर के फासले पे स्कूल होते हैं। आप पता करो अपने गूगल मैप के ऊपर ड्राइविंग स्कूल नियर मी आपको 2-3-4 मिल जाएँगे। सब में जाओ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे सिखाते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर लो। वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बताऊँगा कि कार के लाइसेंस का क्या प्रोसेस है, कार का लाइसेंस किस तरह लेते हैं। तो बाकी मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दें। अस्सलाम वालेकुम।